हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 380 पार्ट आ चुके हैं। हमारा ये 381 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि दक्षिणी चीन सागर के मामले में समुद्री भूभागी विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौ परिवहन को और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। आपको भूभागी ऐसे लिखना है, ठीक है। भू और भागी, फिर आपने यहाँ पे हुआ ऐसे नहीं, हुआ ऐसे वर्ड लिखना है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। इस संदर्भ में भारत एवं चीन के मध्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आपने उत्तर लिखा, दक्षिणी चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये चीन के दक्षिण और पूर्व में है तथा वियतनाम के दक्षिण में है, फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। ये पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा फिलीपींस सागर से लुजोन जल संधि से जुड़ा हुआ है। इतना डिटेल में आपको नहीं बताना है वैसे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताया है सागरी संसाधनों व अवस्थित द्वीपों पर चीन द्वारा अपना नियंत्रण बनाना, जिसके पक्ष में 9 डैश लाइन का तर्क देता है, इसे विवादित बना देता है। भारत व चीन के साथ इस संदर्भ में निम्न द्विपक्षीय मुद्दे उभरते हैं। भारत का लगभग 55% ट्रेड दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है। गुजरता आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, गुजरता है। चीन दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में भारत की तेल खोज परियोजनाओं पर आपत्ति व्यक्त कर रहा है। चीन जो दक्षिण चीन सागर में अपना अधिकार दिखा रहा है, इससे व्यापार पर नकारात्मक आपको ऐसे लिखना है, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने ओएनजीसी तो ऐसे लिख दिया, लेकिन विदेश लिमिटेड को हिंदी में ही लिखना चाहिए था। जैसे विदेश लिखा वैसे लिमिटेड भी हिंदी में। को वियतनाम द्वारा इस क्षेत्र में पेट्रोलियम खनन का मतलब ये, ठीक है, खनन का पट्टा प्राप्त है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक लिखा है, नकारात्मक, ठीक है। ये शब्दावली यहाँ पे साइड में लिख लेना, ये मिस्टेक है आपकी। भारत का दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, उल्टा आपने ता बना दिया। ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ हवाई तथा नौ परिवहन गतिविधियाँ इसी क्षेत्र से संचालित होती हैं, वे प्रभावित होंगी। इस क्षेत्र में समुद्री लुटेरे अधिक सक्रिय हैं, जिसके चलते भारतीय नाविकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत और अन्य देशों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का चीन पालन करे। दक्षिणी चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए, नहीं तो इस क्षेत्र को की शांति व स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा। जब आप लिखेंगे ना, तो जब ए लगा देंगी तो ए की मात्रा फिर नहीं लगती है, ये में लगती है जब ये ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है। आपने देखिए उत्तर तो अच्छा लिखा है, आपने पॉइंट भी इसमें सारे डाले हैं, लेकिन बस ये कि भाषा में थोड़ा टुकड़ापन है। भाषा को थोड़ा सा आपस में ग्रंथित कीजिए, और जब आप भाषा को ग्रंथित कर देंगी ना, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि आपके इसी प्रश्न को, आप ही की लैंग्वेज को, आप ही के दिए गए पॉइंट को शब्दावलियों में कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप कभी ऐसे प्रश्न लिखने की कोशिश करें तो आपको पता रहे कि हाँ, हमें किस तरीके से अपनी भाषा का उपयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे ही बता देंगे नॉर्मली दक्षिणी चीन सागर के बारे में कि दक्षिणी चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तथा वियतनाम के दक्षिण में स्थित एक क्षेत्र है, जिसको लेकर चाइना अपना वहाँ पे दावा ठोकता है और 9 डैश लाइन को यहाँ पे प्राथमिकता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया आपने, इन 9 डैश लाइन की प्राथमिकता देने के कारण भारत व चीन के संबंधों में भी कई सारे मुद्दे उभर कर आते हैं। इसी को बोलते हैं कि इस लाइन से इस लाइन का लिंकिंग, ठीक है। अब आपने बता दिया,
अब आप बता दीजिए कि भारत व चीन के मध्य इस इशू को लेकर निम्न द्विपक्षीय मुद्दे उभरते हैं। नंबर 1, भारत का लगभग 55% व्यापार दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है, अतः भारत का इससे व्यापार प्रभावित होगा। नंबर 2, भारत की कई सारी परियोजनाएं जैसे ONGC विदेश लिमिटेड की वियतनाम में पेट्रोलियम खनन को लेकर वो प्रभावित होंगी। नंबर 3, भारत का दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर भी व्यापार वाणिज्य होता है जो कि प्रभावित होगा। ऐसे आपने पॉइंट बता दिया। देखो इन्हीं चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है, सॉल्व करना है, ठीक। अब आपने जब बता दिया, फिर आप बताइए कि नंबर 4, इस क्षेत्र में समुद्री लुटेरे अधिक होने के कारण भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि न केवल भारत और चाइना की सरकार को इस पर बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, बल्कि भारतीय जो व्यापारिक नीतियां हैं उनको भी सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे न केवल दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर बनेंगे, बल्कि उस क्षेत्र में किसी की भी प्रभुता को इस्टेब्लिश किए बिना सार्वभौमिक रूप से हर एक व्यक्ति के आवागमन को सुचारू बनाया जा सकता है। रही बात चाइना के इस कदम को, तो चाइना के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए। अतः चाइना को इस बात को समझने की आवश्यकता है, वो अपनी प्रभुता को जबरदस्ती किसी अन्य देश पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, उस पर थोप नहीं सकता। अतः अंतर्राष्ट्रीय नियमों का इस क्षेत्र में पालन हो और शांति और समझौते के माध्यम से इस विवाद का भी समाधान किया जाए। ऐसे आप लिख दीजिए उत्तर। तो इससे क्या होगा ना, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। होता यही है कि ऐसे जब टॉपिक आते हैं, ये तो यूपीएससी में पूछा गया है, ऐसे जब टॉपिक आते हैं ना तो इन टॉपिक में बच्चों की कलम नहीं चल पाती, और अगर चल भी जाती तो उनके पास पॉइंट नहीं होते। आपके पास पॉइंट भी है, कलम भी चली है, मैप भी बनाया, सब कुछ आपने किया है। अब आपको क्या करना है, बस भाषा शैली को गढ़ना है, और धीरे धीरे आप जब ऐसे ही नित्य आंसर राइटिंग करती रहेंगी तो अपने आप आपकी जो भाषा है उसमें काफ़ी अच्छी सी तारतम्यता आ जाएगी और आपका एक लेवल बन जाएगा। अभी तो आपने 15 दिन भी आपको नहीं हुए आंसर राइटिंग करते हुए, फिर भी आपका लेवल अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गई होंगी। आप ये भी समझ गई होंगी कि इस प्रश्न को किस तरीके से लिखना चाहिए, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए और कैसे अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना चाहिए। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।